Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज थोड़ी हमारी आवाज़ बैठी हुई है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। आज आज से हम फ्लो चार्ट हमने कल मतलब नेक्स्ट क्लासेस में हमने जो प्रीवियस क्लासेस थी हमारी, वहाँ पे हमने आप लोगों को एल्गोरिथम बताया था, ठीक है। एल्गोरिथम का एडवांस वर्जन है फ्लो चार्ट, ठीक है। किसी भी एल्गोरिथम्स का एडवांस वर्जन होता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? आप जो एल्गोरिथम लिख रहे हो, ठीक है, एल्गोरिथम में क्या होता है? आदर्श ने अपने हिसाब से लिखा एल्गोरिथम, ठीक, ऋषभ राठौड़ ने अपने हिसाब से एल्गोरिथम लिखा, सुची साहू ने अपने हिसाब से एल्गोरिथम लिखा। तो इनकी जो वर्डिंग होती है, जैसे आदर्श जो लिखेगा उसके अंदर जो वर्डिंग होगी, उसकी जो स्किल्स होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम लिखेगा। ऋषभ जो एल्गोरिथम लिखेगा उसके दिमाग में जो वर्डिंग आएगी वह उसके हिसाब से लिखेगा, ठीक है। सुची साहू अपने जो उसके हिसाब से वर्डिंग मिलेगी तो उस वर्डिंग के हिसाब से क्या लिखेंगे? एल्गोरिथम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने यूजर्स होते हैं, जितने टाइप्स ऑफ यूजर्स होंगे, उतने तरह से एल्गोरिथम्स को लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है एल्गोरिथम्स में? सपोज सूची को बहुत लंबा लिखने की आदत है, मतलब वो बहुत लेंदी लिखती है। बाय एग्जांपल के लिए सूची क्या करती है, सूची साहू एक लाइन के एल्गोरिथम्स को वो क्या करती है? 3-4 लाइन पे लिखती है। कोई बंदा क्या है, वो 2 लाइन का होना चाहिए, उसको क्या करता है? वो 2 वर्ड में लिख देता है एल्गोरिथम्स को, ठीक है। जैसे क्या लिखा? C इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। तो C इक्वल टू A प्लस बी भी सही है, ठीक है। और किसी ने क्या लिखा? C, पहले उसने क्या किया? एडिशन टू नंबर A प्लस बी, उसने क्या किया? उसने क्या किया? गेटिंग एडिशन इनटू अ C वैल्यू। तो एक लाइन के कोड को हमने कितने लाइन पे लिखा? 2 लाइन पे लिखा। तो अब क्या होगा? जब एल्गोरिथम आप लिख लोगे तो उसके बाद हम क्या एनालिसिस करेंगे? एल्गोरिथम्स का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और उसकी टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, क्योंकि आपने लेंदी लिखा हुआ है तो उसमें क्या होगा? टाइमिंग हमारी क्या होगी? बहुत ज्यादा ज्यादा लगेगी, ठीक है। और स्पेस भी क्या लगेगी? लेंदी लगेगी, क्योंकि अगर टाइमिंग ज्यादा लग रही है तो स्पेस भी ज्यादा लगेगा, ये फैक्ट है, ठीक है। और यदि आपकी स्पेस कम ले रहा है एल्गोरिथम तो टाइमिंग भी कम लगेगा। अब बहुतों ने क्या किया कि एल्गोरिथम बहुत छोटा लिख दिया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग गई? बहुत स्मॉल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको छोटी लग गई। तो इसमें क्या होता है कि हमको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाता है, जो हमारी जो एक्यूरेट डिजाइनिंग होती है वह हमको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो एल्गोरिथम कब आप अच्छे से लिखेंगे? जब आपके अंदर स्किल्स आ जाएगी, बहुत अच्छी स्किल्स रहेगी तो आप लिखोगे, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपसे एल्गोरिथम बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। जैसे 2 नंबर को एडिशन करना है तो 2 नंबर को एडिशन करने के लिए क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ क्या क्या स्टेप होंगे, ठीक है, उसको हम एल्गोरिथम के रूप में क्या करेंगे? डिटरमाइंस करेंगे, ठीक है। हमको फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है तो फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखोगे कॉपी में, ठीक। पहले तो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे हो। तो आपने उसको क्या किया? स्टेप बाय स्टेप लिखा और उसको आपने नाम दे दिया एल्गोरिथम्स को, ठीक है। अब आपसे क्या हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलो हमसे अब प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट पार्ट है एल्गोरिथम, हम स्टेप को डिटरमाइन हमने कर लिया। अब कर लिया, अब उसको और एक्यूरेट कैसे करें? किसी भी जो प्रोग्रामिंग आपको लिखना है उसको और एक्यूरेट कैसे करें? उसको एक्यूरेट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है आप लिख लो एक तरीका होता है आप उसको बना लो फ्लो चार्ट, ठीक है। दूसरा तरीका होता है आप लिख लो सूडो कोड, ठीक है। एल्गोरिथम्स के 2 एडवांस वर्जन होते हैं। पहला पहला स्टेप होता है हमारा, आपने फ्लो चार्ट बना लिया और उसके बाद आपने क्या लिख लिया? सूडो कोड लिख लिया। यदि आपने फ्लो चार्ट बना लिया है तो आप उसका इजीली सूडो कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट की फाइल बनती है, जब हम किसी प्रोजेक्ट की फाइल बनाएंगे, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस फाइल पे एल्गोरिथम लिखी हो या ना लिखी हो, लेकिन वहाँ पे
फ्लो चार्ट जरूर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल फॉर्मेट। पिक्टोरियल फॉर्मेट में सब ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होता है। जो आप एल्गोरिथम लिखते हो उसका एज ये कैसा है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर है। तो ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के क्या बेनिफिट होते हैं, आप एक बार में देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप एक बार उसको एक बार नजर मार लोगे, ठीक है, जहाँ पे आपने डायग्राम बनाया, आपने किसी भी डायग्राम को आप देखते हो प्रेजेंट टाइम पे, तो आपको पता चल जाता हो कि डायग्राम क्या है। यदि उसी चीज को बोला जाए लिख लो, आप लिख के समझो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग हो सकता है इसमें से बायोलॉजिस्ट के बच्चे होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स के बच्चे होते हैं। यदि आप मैथ्स के बच्चे ने क्या किया, रेक्टेंगल देख लिया, ठीक है, दूसरे मैथ्स के बच्चे ने रेक्टेंगल देखा तो उसको पूरा आइडिया लग जाएगा रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अब यदि उसको ये बोला जाए उसका आप थ्योरम पढ़ लो, तो थ्योरम पढ़ने के लिए क्या करेगा बच्चा, उसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा जरूर, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा कि एक बार क्या करेगा, उसको वह सीन करेगा, एक बार देखेगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा इस रेक्टेंगल में ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला बेनिफिट्स क्या होता है एज अ कंपेयर टू एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में, कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसका है। दूसरा क्या है फ्लो चार्ट क्या आता है, इजी टू इम्प्लीमेंट एज अ कंपेयर टू एल्गोरिथम, ठीक है। जो फ्लो चार्ट है हमारा क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब हमारा ये है कि आपको इनपुट आपको क्या लेना है, ठीक है, आपको आउटपुट क्या लेना है, आपकी प्रोसेसिंग क्या है। हमने 5 पैरामीटर बताए थे आपको एल्गोरिथम में, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, प्रोसेस, इनपुट, सॉरी स्टार्ट एंड स्टॉप। ये पांचों चैप्टर क्या होते हैं, इसमें क्लियर नहीं होते, क्लियर दिखते हैं आपको, ठीक है। एल्गोरिथम में क्या होते हैं, हाइडिंग होते हैं। एल्गोरिथम में क्या छुपे हुए रहते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे एल्गोरिथम जितने भी आपको दिखाई है यहाँ पे, सब में स्टार्ट स्टॉप है, लेकिन उसका इनपुट क्या है, हाइड रहता है। इनपुट कहीं पे भी नहीं लिखा रहता कि ये इनपुट है, आउटपुट आपको कहीं पे भी नहीं लिखा रहता कि ये आउटपुट है, प्रोसेस वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखी रहती है कि ये प्रोसेस है। लेकिन फ्लो चार्ट में क्या होता है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, तो हर चीज का जितने भी एलिमेंट्स, ये पांचों एलिमेंट बताए हैं, हर पांचों एलिमेंट का अपना क्या होता है, एक सिंबल्स होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टार्ट कहाँ पे है, स्टॉप कहाँ पे है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट एज अ कंपेयर टू एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। ये जो सेकेंड डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि कंडीशनल एंड जो लूपिंग स्टेटमेंट है, जो हमारे एल्गोरिथम्स के जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट बताए थे और लूपिंग स्टेटमेंट बताए थे, तो वहां पे क्या होता था, एल्गोरिथम में आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, ठीक है। आपको इफ लिखना है तो आपको इफ बताना पड़ेगा कि हमने इफ लिखा है, आपने फॉर लूप लिखा है तो आपको बताना पड़ेगा आपने फॉर लूप लिखा है, ठीक है। आपने इफिल्स लिखा है तो आपको इफिल्स का बताना पड़ेगा, आपने वाइल लूप वहां पे डाला हुआ है, वाइल लूप आपने यूज किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने वाइल लूप यूज किया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको हर चीज बतानी पड़ती है एल्गोरिथम में कि ये यहाँ से इफ कंडीशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इफ कंडीशन स्टॉप हो रही है, और उसके बिटवीन क्या होता है, कई सारे फालतू के स्टेप आ जाते हैं एल्गोरिथम्स में, ठीक है। तो जो आपके जो मतलब जो अनऑथराइज्ड चीजें रहती है एल्गोरिथम्स में, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लिखने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कंडीशनल स्टेटमेंट की और लूपिंग स्टेटमेंट की, उस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, उस स्टेटमेंट को फ्लो चार्ट में हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीन बेसिक जो बेसिक एडवांटेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। आप बुक पढ़ोगे, कोई भी आप इंटरनेट में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन जो ये तीन बेसिक स्टेप हमने बताए हैं, ये इसके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब अब फ्लो चार्ट बनाएंगे कैसे, तो फ्लो चार्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, ग्राफिकल स्ट्रक्चर है।
हर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो भी आप इनपुट आउटपुट जो भी दोगे, इफ एल्स कंडीशन दोगे, हर का क्या होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तीन फिगर हमने सेंड किया हुआ है। ठीक है, तीन ग्राफिकल स्ट्रक्चर हमने सेंड किया हुआ है। ठीक है, उसमें से जो लेवल 1 है, जो हमने लेवल 1 लिखा हुआ है, लेवल 1 को इसमें 3 तरह के लेवल होते हैं। ठीक है, तो जो लेवल 1 है उसको आप ओपन कर लीजिए पहले। तो जो लेवल 1 है, ठीक है, ये जो होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। किसी भी फ्लो चार्ट को इन तीन, ये जो हमने स्ट्रक्चर है लेवल 1 पे है, ठीक है, 5 तरह के होंगे शायद। तो इन 5 कितने हैं, 2 2 4 5, हाँ टोटल 5 है। तो ये 5 जो सिंबल्स होते हैं, आप इन 5 सिंबल के थ्रू आप कोई भी फ्लो चार्ट इजीली बना सकते हो। ठीक है, आपके पास ये कोई, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो लेवल 2 में और हमने बताए हैं, लेवल 3 में हमने और बताए हैं। ठीक है, लेकिन आप लेवल 2 को यूज नहीं करोगे चलेगा, लेवल 3 को यूज नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये जो 4 टाइप, जो 5 टाइप है इन द फिगर ऑफ लेवल 1 पे, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यदि आपसे ये स्ट्रक्चर बन गया तो लेवल थ्रू 2 का जो सिंबल्स है आपको नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है लेवल 2 का, लेवल 3 का नहीं बन रहा है, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हो थ्रू ये जो 5 सिंबल्स हैं। ठीक है, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो जो तो इस फिगर में जो हमारा पहला सिंबल्स है, ठीक है, जो पहला, इसमें कई तरह से 5 सिंबल्स हैं। तो जो पहला सिंबल्स आपको दिख रहा है, ठीक है, पहला सिंबल जो ओवेल का दिख रहा है, ठीक, तो पहला सिंबल जो ओवेल का है ये हमेशा फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग को और एंडिंग को इंडिकेट करता है। जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग को और एंडिंग को, जो हमारा स्टार्ट होगा, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे इसको बनाना पड़ेगा, और जहाँ पे हम लास्ट कर रहे हैं जो ओवेल है, ओवेल को ध्यान से देखिए, जो हमारा स्टार्टिंग है और स्टॉप है उसको इंडिकेट करने के लिए हम ओवल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरो सिंबल, उसके बाद है हमारा एरो सिंबल। तो एरो सिंबल्स क्या बताता है, फ्लो ऑफ योर डेटा, फ्लो ऑफ योर डिसीजंस। ठीक है, मींस हमारे इसमें कई तरह के क्या होंगे, सिंबल्स होंगे, ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो उन स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। ठीक है, और एरो का फ्रंट जिधर होता है, एरो का जो फ्रंट पॉइंट है वह जहां पे होगा वह उसका क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो एरो का जो यूज होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे फ्लो चार्ट के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपस में ऐड करने के लिए, उनको आपस में एडिशन करने के लिए, ठीक है, उनको ड्राइंग करने के लिए हम इस एरो का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा इनपुट एंड आउटपुट का। ठीक है, इनपुट का है और आउटपुट का है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम्स बोला जाता है। तो जब भी आपको इनपुट लेना है, ठीक है, आउटपुट लेना है, ठीक है, या आपको इनपुट इनपुट क्लियर है, आउटपुट लेना है, ठीक, जब भी हमको इनपुट शो कराना है और आउटपुट शो कराना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम्स का यूज करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम्स इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इस सिंबल को ध्यान से देखिए। फिर लास्ट में है प्रोसेस का, लास्ट में कौन सा है, उसके बाद है प्रोसेस का सिंबल। प्रोसेस मतलब रेक्टेंगल, जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं प्रोसेस सिंबल। ठीक है, इस प्रोसेस सिंबल का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब भी आप कुछ ऑपरेशंस करोगे, जब भी आप प्रोसेसिंग करोगे, मीन्स आप जो मेथड लिख रहे हो एल्गोरिथम में, ठीक है, जो हमारी मेथड हम एल्गोरिथम में लिख रहे हैं, उसको हमको कहाँ पे डाल देना है, इस रेक्टेंगल में डाल देना है, रेक्टेंगल के अंदर लिख देना है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, जो हमारा एल्गोरिथम्स की जो मेथड्स हैं उनको हम इसमें प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस को डिटरमाइन करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है डिसीजन सिंबल। नेक्स्ट क्या हमारा, डिसीजन सिंबल। तो डिसीजन सिंबल कहाँ पे यूज होगा, जब हम लोग लूपिंग यूज करेंगे, जब हम लोग ब्रांचिंग यूज करेंगे। ठीक, लूपिंग और जब ब्रांचिंग यूज करेंगे तो वहां पे डिसीजन यूज होता है हमारा। ठीक है,
तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इस डिसीजन सिंबल्स का जो डायमंड बना हुआ है, इस डायमंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइव टाइप ऑफ डायग्राम होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं फ्लो चार्ट के, पांच तरह की इंडिकेटर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो आप लोगों ने आईएसओ का नाम सुना होगा, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आईएसओ का नाम आपने सुना होगा। तो आईएसओ के द्वारा ये पांचों सिंबल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये जो 5 सिंबल्स हैं ये आईएसओ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हमको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, जो स्टार्टिंग होता है और स्टॉपिंग होता है, एल्गोरिथम में भी स्टार्टिंग होता है और स्टॉप लिखते हो, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ओवल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए पैरेललोग्राम्स कहाँ पे यूज होता है, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। जब भी हमको इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी तो हम पैरेललोग्राम्स यूज करेंगे, जब भी हमको आउटपुट की आवश्यकता पड़ेगी तो हम पैरेललोग्राम्स यूज करेंगे। फिर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यूज फॉर ए प्रोसेस और मेथड इन द एल्गोरिथम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, डायमंड है। डायमंड किसके लिए यूज होता है, एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये जो 4 टाइप के जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एरो का यूज करेंगे। तो एरो का पॉइंट जिस सिंबल्स की ओर होगा, ठीक है, वो उस तरह से हमारा क्या होगा, प्रोग्राम फ्लो होगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्यों बोला जाता है इनको, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, एल्गोरिथम को एल्गोरिथम बोला जाता है। तो एल्गोरिथम्स क्या है, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे चार्ट का मतलब तो आ गया समझ में। चार्ट का मतलब क्या होता है कि सिंबल्स यूज होंगे। चार्ट में क्या होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं, कई तरह के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो फ्लो चार्ट मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ए सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए सिंबल्स। फ्लो मतलब क्या होता है, इसका फ्लो किधर हो रहा है, आपका इनपुट से आउटपुट जो जाएगा। ठीक है, आपकी जो एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 लिखते हो, तो जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 4 3 4 5 जो भी आप लिख रहे हो, उसका एक फ्लो है। 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है। तो उस फ्लो को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एरो का सिंबल्स है उसको बोला जाता है फ्लो। ठीक है, तो जो चार्ट का सिंबल होता है, जो आप बात के जो 4 सिंबल बच जाते हैं हमारे, ये हमारे कौन सा, ओवल बच जाता है हमारा, ठीक है, पैरेललोग्राम्स बच जाता है, प्रोसेस बच जाता है, डिसीजन बच जाता है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये जो सिंबल्स होते हैं ये चार्ट होते हैं। चार्ट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ए सिंबल्स। ठीक है, तो फ्लो चार्ट मतलब ये होता है, फ्लो चार्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्रोग्राम, different type of symbols and and arrow mark show to how to flow our program। ठीक है, तो जो एरो सिंबल्स है उनको ये बताएगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे फ्लो होगा। मीन्स इट इज अ डिटरमाइन स्टेपिंग प्रोसीजर ऑफ ए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स की जो स्टेपिंग प्रोसीजर है उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, एरो करेगा। ठीक है, तो ये इसके बेसिक चीजें हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लेवल 2 में आते हैं, जो हमारा लेवल 2 है। लेवल 2 को ओपन कर लीजिए, जो लेवल 2 का हमने दिया है आपको। ठीक, जो लेवल 2 का हमने दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको ओपन कर लीजिएगा। तो इसमें भी देखिए, लेवल 2 वाले में पहले तो जो फर्स्ट है, जो हमारा फर्स्ट सिंबल्स है वो क्या हमारे बेसिक है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए टर्मिनल। टर्मिनल किसको बोला जाता है, जो ओवल होता है, जो हमारा इनपुट और आउटपुट होता है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। याद रखिएगा, फ्लो चार्ट में अलग अलग सिंबल्स को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। जैसे हमने ओवल बोला, ओवल्स मीन्स इनपुट और आउटपुट। टर्मिनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके पहले कुछ नहीं है और उसके बाद में कुछ नहीं। ठीक है, डेट इज अ टर्मिनल। डिसीजन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो बेसिक सिंबल्स हमको बता रहे हैं हम इसमें से, मैनुअल इनपुट देखिए, मैनुअल इनपुट। ठीक है, मैनुअल इनपुट आपको दिख रहा होगा और इनपुट दिख रहा होगा। ठीक है, आपको मैनुअल इनपुट दिख रहा होगा और इसमें इनपुट दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो इनपुट हमने बताया है, इनपुट, ठीक है, इसमें आपको इनपुट एक दिख रहा होगा। तो मैनुअल इनपुट मतलब ये होता है यूजर ने अपने से दिया डेटा। यूजर ने कैसा दिया डेटा,
अपने से, यदि आप अपने से कोई डेटा दे रहे हो, जैसे a = 5, b = 6, तो आप क्या दे सकते हो, मैनुअल डेटा, जो मैनुअल इनपुट है हम इस सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। और इनपुट में किसका यूज करेंगे, जब हम कोई डायनेमिक देंगे, जैसे यूजर से कोई डेटा दी हम ले रहे हैं तो हम वहां पे इनपुट देंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यदि हम कोई, अब ये एडवांस है थोड़ा सा, ये जो लेवल 2 है, लेवल 2 क्या है, थोड़ा सा एडवांस एडवांस प्रोसेस है, ठीक है। तो मैनुअल इनपुट मतलब ये होता है, जो सिंबल दिख रहा है मैनुअल इनपुट का, जब यूजर किसी भी डेटा को स्टैटिक जब गेटिंग करते हैं, जैसे a = 0, b = 5, c = 10, यदि आप ऐसा कुछ डेटा स्टैटिक टाइप का देना चाहते हो तो हमारा कैसा हो गया, मैनुअल इनपुट में आएगा। और इनपुट में कैसा आएगा, यदि आप कोई डेटा, यदि कोई आप डेटा कैसे दे रहे हो, डायनेमिकली दे रहे हो, यूजर से आप कोई डेटा गेटिंग कर रहे हो, तो हम वहां पे इनपुट कर देंगे सिंबल, ठीक है। जो इनपुट हमने बताया भी, इनपुट जो हमारा है, हम उसका देंगे, जो प्लेगरिज्म्स जो हमने बताया उसका हम देंगे डेटा, ठीक। उसके बाद देखिए, एक मैनुअल ऑपरेशंस है, एक हमारा क्या है, मैनुअल, इसमें ऑपरेशंस है, इसमें 3 चीजें देखिएगा, एक मैनुअल ऑपरेशंस देखिए, एक प्रोसेस देखिए, एक अल्टरनेटिव प्रोसेस देखिए, 3 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमको क्या देखना है, मैनुअल ऑपरेशंस देखना है, मैनुअल ऑपरेशन, दूसरा प्रोसेस, तीसरा अल्टरनेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये 3 जो है ये प्रोसेस के पार्ट है, ये जो 3 सिंबल्स हैं एज अ प्रोसेसिंग सिंबल्स हैं। तो एक प्रोसेस तो हमने पहले बता दिया, जो रेक्टेंगल का बना हुआ है, उसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई मेथड देना चाहते हो या प्रोसेस लिखना चाहते हो, इस सिंबल्स के अंदर देंगे। फिर क्या, मैनुअल ऑपरेशंस, मैनुअल ऑपरेशंस मतलब ये होता है जैसे कि हमने लूपिंग लिखा, हमने लूपिंग लिखा, तो लूपिंग में हमने क्या करेंगे, एक लूपिंग में एक छोटे से प्रोग्राम, जैसे हमको a+1 हमको कितने टाइम करना है, 10 टाइम करना है, तो हम क्या लगा देंगे, लूप लगा देंगे, और a+10 कितने टाइम लिखेंगे, ओनली 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। यदि आप लूपिंग नहीं लगाना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैनुअल ऑपरेशंस यूज करेंगे। तो मैनुअल ऑपरेशंस में क्या लिखेंगे, a+1 एक बार लिखेंगे, फिर दूसरा मैनुअल ऑपरेशंस बनाएंगे a+1, फिर उसी के अंदर क्या लिखेंगे a+1, उसी के अंदर फिर क्या लिखेंगे a+1 तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीटेशन कर रहे हैं। अब ये रिपीटेशन कैसे हो रहा है, एज अ मैन्युअली हो रहा है, ठीक है। रिपीटेशन कैसा हो रहा है, जब मैन्युअली हो रहा है, क्योंकि आप लूपिंग स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहे हो। ये आप लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते तो ऑटोमेटिक आपका लूप क्या होता, आगे बढ़ता जाता। आपने नहीं किया, आपने आप मैन्युअली किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैन्युअली ऑपरेशन इस टाइप का होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे कि जब आप कोई मैनुअल इनपुट लेते हो, जब कोई आप मैनुअल इनपुट लेते हो और उस मैनुअल इनपुट पे आप अपने से कोई ऑपरेशंस करना चाहते हो, जैसे आपने a = 0, b = 10 लिख दिया, और दोनों का आप एडिशन करना चाहते हैं 0 + 10 का, तो आप वहां पे मैनुअल ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या, अल्टरनेटिव प्रोसेस, फिर another symbols for processing data processing is a alternative process। तो अल्टरनेटिव प्रोसेस क्या होता है हमारा, कि ये होता है कि चलो हमने लूपिंग भी लगा दिया, ठीक है, हमने लूपिंग का भी लगा दिया और मैनुअल भी लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, लूपिंग का भी लगा दिया और मैनुअल ऑपरेशंस भी लगा दिया। जैसे कि कई लोग बोलते हैं प्लान बी होना चाहिए, ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, प्लान, हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। तो प्लान बी जो है वो हमारा क्या है, अल्टरनेटिव प्रोसेस है, ठीक है। प्लान बी है यदि आपके पास, तो क्या प्रोसेस है, वह अल्टरनेटिव प्रोसेस, प्लान बी जा अल्टरनेटिव प्रोसेस, ठीक है। यदि आप अपने प्रोग्राम में कोई एक ऐसा प्रोसेस रखना चाहते हैं जो कैसा हो, यदि हमारा प्रोसेस ए एग्जीक्यूट ना हो किसी कारणवश, तो हमारा अल्टरनेटिव प्रोसेस क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया, तो एरर आ गया तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं रुकना चाहिए, प्रोग्राम हमारे आगे एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसेस हम वहां पे बना लेंगे। ठीक है, वहां पे क्या बना लेंगे, एक अल्टरनेटिव प्रोसेस हम वहां पे यूज कर लेंगे। ठीक है, दैट इज अ अल्टरनेटिव प्रोसेस। अब यदि नेक्स्ट है हमारा प्री डिफाइंड प्रोसेस। एक और सिंबल देखिएगा, प्री डिफाइंड प्रोसेस। प्रोसेस, ये प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब ये होता है कि आपने अपने फ्लो चार्ट के ऊपर में, और जब भी आपने फ्लो चार्ट बनाया है तो फ्लो चार्ट के ऊपर वाले पार्ट में कहीं पे भी आपने पहले से एक प्रोसेस लिखी हुई है। ठीक है, पहले से आपने कोई एक प्रोसेस लिखी हुई है और उस प्रोसेस को आप फिर से यूज करना चाहते हैं। ठीक है, आप उस प्रोसेस को फिर से आप यूज करना चाहते हैं, मीन्स आप उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहते उस प्रोसेस को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्री डिफाइंड प्रोसेस यूज कर लेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्री डिफाइंड प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन है, प्रोसेस के लिए पहला हमारा रेक्टेंगल वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है, पहला प्रोसेस है। दूसरा हमारा मैनुअल ऑपरेशंस है। तीसरा हमारा अल्टरनेटिव प्रोसेस दिख रहा है। चौथा हमारा प्री डिफाइंड प्रोसेस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑन पेजेस रेफरेंसेस और ऑफ पेजेस रेफरेंसेस, ये दो सिंबल दिख रहे हैं। एक हमारा ऑन पेजेस रेफरेंसेस और दूसरा हमारा ऑफ पेजेस रेफरेंसेस। ठीक है, तो ऑन पेजेस रेफरेंसेस क्या होता है कि आपने आपका फ्लो चार्ट बन रहा है, हो सकता है कई सारे पेजेस को कंबाइन करके आप बनाओ। बहुत बड़ा आपका पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, आपने बहुत बड़े किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो जो यदि आपको सिंगल पेज से दूसरे पेज में जाना है तो पहले पेज में आप क्या कीजिए, ऑन पेज रेफरेंसेस बना दीजिए। ठीक है, जो आपका पेजेस का जो लास्ट पॉइंट है वहां पे आप क्या ऐड करेंगे, ऑन पेजेस रेफरेंसेस। मतलब ये हुआ कि अभी आपकी फ्लो चार्ट खत्म नहीं हुआ है, वो हमारे नेक्स्ट पेजेस में है। इसका मतलब ये होगा, और जब अगले पेजेस से आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आप लिख देंगे ऑफ पेजेस रेफरेंसेस, मतलब ये पीछे वाले पेजेस में इसका कुछ पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ऑन पेजेस रेफरेंसेस क्या करेगा, आपकी एल्गोरिथम, आपकी जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब दो पेजेस में डिवाइड कर देगा। और जो पहला पेजेस होगा उस पहले पेजेस की एंडिंग पोजीशंस को बताने के लिए ऑन पेजेस सिंबल्स का यूज करेंगे। ऑफ पेजेस रेफरेंसेस क्या होता है, जब हम नेक्स्ट पेजेस में जाएंगे तो नेक्स्ट पेजेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे हम यूज करेंगे ऑफ पेजेस। ये इंडिकेशन होता है कि फ्लो चार्ट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है तो हमारे प्रीवियस पेजेस में, मतलब इसके आगे भी कुछ है, इसके ऊपर वाले में भी कुछ है, इसके प्रीवियस पार्ट में भी कुछ है, एंड दैट इज इंडिकेटेड इनटू प्रीवियस पेजेस। ठीक है, तो ये होती हमारी ऑफ पेजेस रेफरेंसेस। फिर इसमें देखिएगा आप, एक डॉक्यूमेंट है, एक मल्टी डॉक्यूमेंट्स है। एक हमारा क्या है, एक इसमें देखिए एक डॉक्यूमेंट्स है, एक मल्टी डॉक्यूमेंट्स है, एक हमारा डेटाबेस है। तीन चीजें, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट, मल्टी डॉक्यूमेंट और डेटाबेस। तो डेटाबेस, डेटाबेस मतलब ये होता है कि आपका कोई डेटा है, बहुत सारे डेटा है, उस डेटा को आप कहीं ना कहीं कलेक्ट करोगे। जैसे आपने एडमिशन लिया, इतने सारे बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी पे क्या किया, एडमिशन लिया, तो सबका डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पे स्टोर है। ठीक है, तो आपका डेटा जिस सर्वर पे स्टोर होगा वहाँ पे कुछ सब मैनेजमेंट टेक्निक्स के लिए अप्लाई कर, डेटाबेस में क्या करना, मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, हमने इंसर्ट बताया था, अपडेट बताया था, सिलेक्ट बताया था, ड्रॉप बताया था, डिलीट बताया था। तो ये सारे के सारे किसके ऑपरेशन है, डेटाबेस के ऑपरेशन है। जिससे हमको क्या होता है, किसी भी बच्चे का डेटा इजिली उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इजिली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इजिली हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो यदि आपको इस तरह कोई डेटाबेस यूज करना है, डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ ए डेटा। ठीक है, डेटाबेस का मीनिंग होती है डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आपको कई सारे डेटा को आपको लेना है, डेटाबेस कोई आपको डेटा लेना है या डेटाबेस में आपको डेटा स्टोर करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है, आप किसी डॉक्यूमेंट से, किसी एक डॉक्यूमेंट मतलब होता है किसी सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि सिंगल डॉक्यूमेंट मतलब ये हुआ, सपोज यूनिवर्सिटी का एक डेटा हो गया, पूरी यूनिवर्सिटी का डेटा कहाँ पे है, डेटाबेस में है।
अब हमारे डिपार्टमेंट में आप आ जाइए, तो जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो आपको इसे एक डिपार्टमेंट से हमने बोला कि बीबॉक्स सॉफ्टवेयर से हमें क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का डॉक्यूमेंट्स हमको इस बच्चे का फोन नंबर हमको लेना है। हम क्या यूज करेंगे वहाँ पे, डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मतलब ये होता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब किसी एक पेजेस या सिंगल डॉक्यूमेंट से डेटा को लेने के लिए या डेटा को उसको उसमें आउटपुट देने के लिए जो डॉक्यूमेंट का सिंबल्स आपको दिख रहा है, इस सिंबल्स का यूज करते हैं। मल्टी डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया कि डाटाबेस हमारा कहाँ पे, यूनिवर्सिटी सिस्टम पे है, डिपार्टमेंट में आए, हम वोकेशनल डिपार्टमेंट में आए, वोकेशनल डिपार्टमेंट हमारा किसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का अलग डिपार्टमेंट है, मीडिया एंड फिल्म टेक्नोलॉजीज का अलग है, टूरिज्म का अलग है। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट हो गए। अब इन 4 डिपार्टमेंट हमको ये पता करना है कि हमको कौन सा बच्चे ने किन 4 डिपार्ट, हो सकता है कोई बच्चे ने एक में तो भरा, हो सकता है आज जिसकी दूसरे डिपार्टमेंट में भी क्या किया हो, एडमिशन ले रखा हो, ठीक है। यदि हमको इस तरह कुछ आइडेंटिफाई, इस तरह का हमको कुछ एनालिसिस करना है, हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, मल्टी डॉक्यूमेंट। मतलब जब भी हमको इनपुट इस सिंगल डॉक्यूमेंट से नहीं लेना, हमको मल्टीपल डॉक्यूमेंट से डेटा को इनपुट लेना है और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में डेटा को आउटपुट करना, मतलब स्टोर करना है, देन वी यूज मल्टी डॉक्यूमेंट सिंबल्स। उस जगह हम मल्टी डॉक्यूमेंट सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक और सिंबल्स है, मर्ज और प्रिपरेशंस। मर्ज और प्रिपरेशंस का मतलब है, ठीक है। तो मर्ज का मतलब ये होता है जब भी आप दो या दो से अधिक प्रोसेस को, ठीक है, आप प्रोसेस हो गया या इनपुट हो गया, ठीक है, या जो हमने प्रीवियस जो हमारा लेवल 1 का सिंबल थे या लेवल 2 के सिंबल्स हैं या लेवल 3 के सिंबल्स हैं, यदि आप उन सिंबल्स को मर्ज करना चाहते हो, ठीक है, सपोज एक डिपार्टमेंट का डेटा है, दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा है, तीसरे डिपार्टमेंट का डेटा है, तीन प्रोसेस हो रही है, तीनों प्रोसेस को हम मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मर्ज, ठीक है। तो मर्ज सिंबल क्या करता है, दो या दो से अधिक जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, ठीक है, सिंबल ऑफ द फ्लो चार्ट को मर्ज करने के लिए, कंबाइन करने के लिए मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है, मर्ज का यूज करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन टर्म से क्लियर है, प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर करना, डेटा को प्रिपेयर करना, ठीक। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, जैसे कि सपोज आपको दो नंबर को एडिशन बोला जाए, आपको ए और बी नंबर को एडिशन करना है, तो एडिशन करने के दौरान हमने एक चीज बताया था एनालिसिस में कि हमको ये भी ध्यान रखना है कोडिंग लिखते समय कि कोई एरर ना आए वहां पे, ठीक है, ए प्लस बी एडिशन हो तो वहां पे कोई किसी तरह का एरर ना आए, ठीक। और ए जो नंबर हो वो कैसा होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ना कि कोई कैरेक्टर होना चाहिए। जो बी नंबर है हमारा, बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल कैसा होना चाहिए, हमारा नंबर होना चाहिए, ना कि कोई सिंबल्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, इस तरह के जो प्रिपरेशंस होते हैं, जिसको हम डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग को इंडिकेट करने के लिए हम प्रिपरेशन सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक सिंबल इसमें रह गया डिले। डिले का सिंबल क्या होता है, डिले का सिंबल क्या होता है, जैसे कि आपने कई बार क्या होता है कि लॉगिन पेजेस में आप लोगों ने देखा होगा, जो लॉगिन पेजेस या फिर आपका मोबाइल है, आपके आपके मोबाइल पे जब आप इनपुट करते हो, मतलब जब आप लॉगिन करते हो, आपने बंद किया मोबाइल को, आप उसे चालू कर रहे हो, आपने क्या किया, पासवर्ड 3-4 बार गलत कर दिया, तो आपका मोबाइल क्या होता है कि 6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, ठीक, क्या हो जाता है, तो बोल देता है अब इतने 2 मिनट के बाद आप लॉगिन कीजिए, 3 मिनट के बाद आप लॉगिन कीजिए, आता है ना ऐसा। तो इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है, इसको दर्शाने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिले, इसको यूज करते हैं हम डिले, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये लेवल 2 के सिंबल्स हैं, ठीक है। ये लेवल 2 में क्या है, जैसे कि आप मैनुअल इनपुट हो गया, ठीक है, मैनुअल इनपुट हो गया और आपका इनपुट हो गया,
ये दोनों एक है, ये दोनों क्या है, एक है। यदि आप इनपुट को और आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि स्टैटिक को हम ऐसे शो करेंगे, तो आप मैनुअल इनपुट यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना चाहते हो तो आप इनपुट के अंदर उसे शो कर सकते हैं, इनपुट के अंदर आप शो करेंगे और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मैनुअल इनपुट के अंदर इंडिकेट करोगे तो और ज्यादा क्लियरेंस आ जाएगा, ठीक है, एक्सपर्टीज आपकी बाहर आएगी, ठीक है। जैसे कि और नेक्स्ट देखिए, जैसे कि क्या है, प्रोसेस है, मैनुअल ऑपरेशंस है, अल्टरनेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड प्रोसेस, ये 4 तरह के प्रोसेस है। तो आप इनकी जगह सिर्फ प्रोसेस जो सिंबल है आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप मैनुअल ऑपरेशंस का यूज करना चाहेंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा, प्री डिफाइंड का आप यूज करना चाहेंगे और क्लियर हो जाएगा। मीन्स ये जो लेवल 2 के हैं, लेवल 2 इज एडवांस सिंबल्स ऑफ द लेवल 1 एंड लेवल 1 सिंबल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द आईएसओ, ठीक है, जो आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लेवल 2 के सिंबल्स हैं। फिर आते हैं लेवल 3 में। तो लेवल 3 में और थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जो लेवल 3 का सिंबल्स है हमारे और एडवांस हो जाते हैं। और आप सभी लोग के पास कंप्यूटर होगा, ठीक है, लैपटॉप होगा। तो लैपटॉप में आप लोग जाइएगा, MS वर्ड आप ओपन कीजिएगा, ठीक है। आपके अपने लैपटॉप में MS वर्ड आप ओपन कीजिए, ठीक। MS वर्ड में क्या करना है आपको, इनपुट टैब के अंदर जाना है, इनपुट टैब एक रहता है, इनपुट के अंदर जाना है। इनपुट के अंदर आपको शेप मिलेगा, SHAPE, शेप करके एक सिंबल्स आता है, ठीक है। और एक फ्लो चार्ट करके अलग से ऑप्शन आते हैं, आप उन पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद वहां पे आपको जितने भी फ्लो चार्ट या जितने भी शेप्स दिखते हैं, बस सारे के सारे कैसे हैं, हमारे लेवल 3 है। लेवल 3 जो एडवांस वर्जन है, मतलब आप कोई एडवांस वर्क करना चाहते हैं, मतलब जब आप किसी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने, गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं आप उन्हें हैंडल वहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको ये लेवल 3 के जो सिंबल्स हैं, ये लेवल 3 के सिंबल्स आपको वहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो लेवल 3 को आपको इग्नोर कर देना है, इसको सिर्फ बताने के पर्पज से हमने बताया था कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें कार्ड है, ठीक है, कार्ड मतलब क्या होता है, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, मेमोरी कार्ड है तो आप कार्ड का सिंबल यूज करेंगे। पेपर टेप है, पेपर टेप मतलब होता है आपका पेपर, ठीक है, आपका पेपर मतलब आप कोई सेकेंडरी स्टोरेज में भी स्टोर कर रहे हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आपकी जो पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क नहीं लगा रहता है। तो मैग्नेटिक विदाउट एस एस डी विदाउट मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे हम कार्ड यूज करेंगे। यदि आप हार्ड डिस्क यूज करना चाहते हो तो पेपर टेप आप यूज करोगे, ठीक है। फिर देखिए इंटरनल स्टोरेज का अलग है, सिक्वेंशियल स्टोरेज का अलग है, डायरेक्ट डेटा का अलग है, और स्टार्ट 2 है, ठीक है। तो इस तरह ये इसमें क्या है, बहुत सारे एडवांस सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये लेवल 3 है। ये तीनों लेवल के जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, सॉरी, आपके गूगल में मिल जाएंगे, गूगल इमेज से हमने लिया है, ठीक है। लेकिन हमने जो इसमें लिया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ लूपिंग होता है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से आपके इमेजेस से लिया है, ठीक है, गूगल से लिया। गूगल में क्या होता है, आप जब सर्च करोगे तो आपको एक ही फिगर में ये कई तीनों मिल जाएंगे, अलग अलग मिले और वो आपको एडवांस मिले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेवल 1 बनने ही चाहिए। यदि आपसे लेवल 1 नहीं आता है, लेवल 1 के सिंबल्स नहीं आते हैं, तो आप किसी भी तरह का फ्लो चार्ट नहीं बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा और अपनी एक्सपर्टीज को आप आगे रखना चाहते हैं तो लेवल 2 का आप यूज कीजिए, ठीक है। तो लेवल 1 और लेवल 2 के सिंबल्स आपसे बनने चाहिए, ठीक। कल की क्लास जो होगी, कल की क्लासेस में हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, और जो हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, उन दोनों का उनके फ्लो चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। तो 3 तरह के क्या होते हैं फ्लो चार्ट बेसिकली यूज होते हैं। पहला हमारा सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट है। सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट में मतलब आपका डिसीजन वाला सिंबल्स नहीं होगा, जो लेवल 1 में डिसीजन है
वह सिंबल्स नहीं होगा, ठीक है। दैट इज अ सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट। दूसरा होता है हमारा कंडीशनल फ्लो चार्ट। कंडीशनल फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आपकी कंडीशंस होती हैं, इफ इज वाली कंडीशंस हो गई, इफ इल्स कंडीशंस हो गई, मतलब सिंगल कंडीशंस हो सकती हैं या मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आप सिंगल कंडीशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल कंडीशंस और मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। एंड लास्ट जो फ्लो चार्ट होता है हमारा होता है लूपिंग फ्लो चार्ट। तो लूपिंग फ्लो चार्ट इज इंस्पायर बाय द लूपिंग कॉन्सेप्ट। जो लूपिंग कॉन्सेप्ट जो होता है, वाइल लूप हमने बताया है, फ्लो चार्ट हमने फॉर लूप बताया है। तो इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, लूपिंग फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे फ्लो चार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट, सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट इज यूज विदाउट डिसीजन सिंबल्स। दूसरा कंडीशनल सिंबल, कंडीशनल सिंबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंगल कंडीशंस और ए मल्टीपल कंडीशंस। थर्ड वन होता है लूपिंग लूपिंग फ्लो चार्ट। लूपिंग फ्लो चार्ट इज इंस्पायर्ड बाय द लूपिंग कॉन्सेप्ट सच एज लूप, फॉर लूप एंड एज वेल एज व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये थी आज की क्लासेस। इसमें से आप कुछ डाउट लग रहा हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बताइए। सर वो जो आप सेकंड वाले उसमें बताए थे, उसका जो ऑन पेज और ऑफ पेज है सर, उसको एक बार और एक्सप्लेन करिए ना। देखो इसमें 2 तरह के सिंबल्स हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, आपने क्या किया, अब आप बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बना रही हैं, आपके पास सपोज आपने के पास 100 लाइन का आपने एल्गोरिथम लिखा है। तो 100 लाइन के एल्गोरिथम्स को ये पॉसिबल नहीं कि आप एक पेजेस में बना सकें, ठीक है। तो आप उसको क्या कहते हो, मल्टीपल पेजेस में भी आप बना सकते हो। आपने पहले पेजेस में फ्लो चार्ट बनाया, फिर दूसरे पेजेस फ्लो चार्ट बनाया, तीसरे पेजेस फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस फ्लो चार्ट का स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये है। हमको क्या भाई, स्टार्ट यदि सिंबल लगा है, स्टॉप सिंबल लगा है, हमको तो पता चल गया। लेकिन जब आप एक पेजेस से दूसरे पेजेस में जाओगे तो आप यहाँ पे स्टॉप तो ले नहीं सकते। स्टॉप कहाँ पे लिखना है, फ्लो चार्ट के लास्ट में लिखना है। तो ऑन पेजेस मतलब ये होता है कि आपने करंट पेजेस में, जो आपका करंट पेजेस है उसको इंडिकेशन करना है कि हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया तो ऑन पेजेस लगा दिया, नेक्स्ट पेजेस में गए तो हम वहाँ पे ऑफ पेजेस लगा दिया, ठीक है। या फिर कई जगह क्या होता है, कई दूसरी कई आपको अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी कि आप जो हमारी करंट पेजेस है, करंट पेजेस को इंडिकेशंस करने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ पेजेस। ऑफ पेजेस को हम स्टॉप करते हैं, मतलब जो हमारा जो फ्लो चार्ट बन रहा है उसको ख़त्म करना है ऑफ पेजेस। नेक्स्ट पेजेस में गए, वहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ पे हमने ऑन पेजेस रेफरेंसेस यूज कर दिया, ठीक है। मतलब एक पेजेस से दूसरे पेजेस में मूव आउट होने के लिए हम यूज करते हैं ऑन पेजेस और ऑफ पेजेस, ठीक है। कई जगह क्या होता है कि ऑन पेजेस ही यूज करते हैं, ऑफ पेजेस यूज करते ही नहीं है कई जगह, ठीक है। तो आप एक पेजेस का एंडिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए हमेशा ऑफ पेजेस यूज कीजिए, दूसरे पेजेस का स्टार्टिंग दर्शाने के लिए ऑन पेजेस यूज कीजिए, ठीक है। कई जगह क्या होता है कि एक पेजेस का आपने स्टार्टिंग एंडिंग दर्शाया तो आप ऑन पेजेस वहाँ पे यूज कर सकते हो, दूसरे पेजेस का आप फ्लो चार्ट दिखा रहे हो, हम वहाँ पे ऑन पेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। ओके सर। हाँ सर और एक वो आपने 3 टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स बताए, तो उसका जो फर्स्ट नाम बोला था उसको एक बार रिपीट करिए ना। जो हमारा 3 तरह के लेवल्स हैं, ठीक है। जो हमारे फ्लो चार्ट है, हमने 3 फिगर आपको भेजी है व्हाट्सएप में। तो क्या है, 3 फिगर इज 3 लेवल ऑफ द फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल क्या है, इनिशियली कलेक्शन ऑफ इनिशियली सिंबल्स। मतलब यदि आपसे ये 5 सिंबल्स बन गए तो आप किसी भी तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हो बिना यूज किए हुए। आप सेकेंड को भी यूज मत कीजिए, थर्ड को भी यूज मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो 5 सिंबल्स है इनके थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। और ये जो 5 सिंबल्स है इनको ISO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है। अब आप उसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे जाना है, थोड़ा सा आपको एक्सपर्टीज अपनी दिखानी है तो आप लेवल 2 यूज कीजिए। आपको और अच्छी अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है तो लेवल 3 यूज कीजिए। आपको ऐसे यूज करना है।
ठीक है प्रतिमा? ओके सर। हाँ, और किसी को डाउट है? सर ग्राफिकल एलिमेंट्स और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस रहते हैं? देखिए, ग्राफिकल एलिमेंट्स में आप जो सिंबल्स होते हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक यस है? सर। हाँ, और फ्लो चार्ट में क्या है, जो आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो प्री डिफाइन है, उनको ही आपको यूज यस सर। करना है, आप अपने से कोई नया नहीं बनाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर। यस सर। हाँ तो ग्राफिकल एलिमेंट्स सर वो लाइक प्रोग्रामिंग के थ्रू बनते होंगे? हाँ, नहीं, ग्राफिकल स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि हम सर्किल हमने बना दिया, ठीक यस है? सर। तो सर्किल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप उसका रेडियस बना सकते हो, ठीक है? यस सर। तो यदि आपको रेडियस बनाना है तो उसका अलग एलिमेंट्स यूज करना पड़ेगा, ठीक? सर्किल आप बना रहे हो उसका अलग यूज करना पड़ेगा, तो डेट इज यस अ सर। ग्राफिकल एलिमेंट, ठीक है? यस सर। और यदि आप यहाँ पे ओवल बना रहे हो, ओवल भी क्या हमारा ग्राफिकल एलिमेंट्स है, यस सर। ओवल भी क्या हमारा ग्राफिकल एलिमेंट्स है, पर ओवल इज यूज फॉर फ्लो चार्ट, बट सर्किल को हम फ्लो चार्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, एडवांस वर्जन में यूज करते हैं। सर्किल को हम जो एक्सपर्टीज है, एडवांस चीज है, वहां पे यूज यस सर। करेंगे, जैसे ऑन पेजेस है वहां पे यूज करेंगे, लेकिन यस छोटा सा सर। सर्किल यूज करेंगे हम। ग्राफिकल एलिमेंट में क्या आप बहुत बड़ा सर्किल बना सकते हो। यस सर। हाँ, ये अंतर है। सर ये डॉट exe फाइल में क्या होता है मीन्स? डॉट एक्स फाइल इज एग्जीक्यूटेबल। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनती है तो सॉफ्टवेयर यस हमेशा सर। एग्जीक्यूटेबल फाइल ही होती है, और उसके अंदर यस क्या सर। होता है, पूरे प्रोग्राम, पूरे कोड हिडन फॉर्मेट में रहते हैं। सर ऐसा क्यों हिडन क्यों रहते हैं? यदि आप अपना कोड दूसरे को दे दोगे तो आपके सॉफ्टवेयर बनाने का क्या मतलब है? यस कोई सर। मतलब नहीं है, ठीक है? यस सर। इस कारण हिडन रहते हैं पूरे कोड। सर प्री डिफाइंड प्रोसेस को एक बार और समझाइए ना सर। प्री डिफाइंड प्रोसेस, ठीक है? प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब ये होता है, जैसे कि आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, किसी एक जगह आपने क्या लिखा, a प्लस बी लिखा, ठीक है? a प्लस बी लिखा, और उसके बाद क्या, सब कुछ 10 स्टेप 20 स्टेप बाद फिर से आपको a प्लस बी लिखना है, ठीक है? फिर 3 या 4 स्टेप के बाद आपको क्या लिखना है, a प्लस बी लिखना है, ठीक है? तो इसकी जगह क्या करोगे आप, एक अलग से आप फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है? उसमें क्या लिखोगे, a प्लस बी, ठीक है? उसको आप एक सर्किल, मतलब एक आप सर्किल बना सकते हो या रेक्टेंगल बना सकते हो आप, और उसका आप क्या दे सकते हो, एक नाम दे सकते हो, ठीक है? एडिशन हमने नाम दिया। तो जब हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे a प्लस बी, तो वहां पर हमने क्या लगा दिया, वहां पे हमने क्या लगा दिया, प्री डिफाइंड प्रोसेस लगा दिया, और उसके अंदर क्या दिया, जो हमने एक अलग से फ्लो चार्ट बनाया हुआ है उसका नाम दे दिया हमने। फिर दूसरी जगह हमने जब यूज करेंगे तो हमने उस प्री डिफाइंड प्रोसेस का नाम दे दिया। तो प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब ये होता है, जब भी कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस का मल्टीपल टाइम जब भी आप यूज करोगे, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उससे क्या होगा, बार बार लिख रहे हो तो आपके जो स्पेस है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है? लिखने में बार बार आप रिपीटेशन हो रहा है। इससे अच्छा ये है आप उसको एक कॉमन बनाइए, एक अलग से बनाइए, उसको आप एक नाम दे दीजिए, और उस नाम को हम प्री डिफाइंड प्रोसेस की जगह यूज कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी स्पेस भी बचेगी, टाइमिंग भी बचेगी, ये मतलब होता है। ठीक, और किसी कुछ सर डाउट? वो एल्गोरिथम डेवलपमेंट के लिए सर आप कुछ रेफरेंसेस बताने वाले थे। बुक बताने वाले थे? हाँ सर। देखो, इसके लिए कोई पार्टिकुलर बुक नहीं है, हमने सी प्रोग्रामिंग का, एक बच्चे ने बाला गोस्वामी की बुक डाली है, बाला गोस्वामी बुक एक इज अ बेस्ट बुक, ठीक है? बाला गोस्वामी से कोई अच्छी बुक नहीं है सी की, सी प्लस प्लस दोनों की। ओके तो आप बाला, हाँ, आप बाला गोस्वामी बुक पढ़िए, और भी एक दो बुक होंगी तो हम अभी आपके व्हाट्सएप उसमें डाल देंगे। ओके सर, बाला गोस्वामी, थैंक यू हाँ, सर। बाला गोस्वामी। ठीक है, चलिए, क्लास आपकी ओवर हो गई है, कल आपकी क्लासेस होगी, सेम टाइम पे होगी क्लासेस। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. हाँ, गुड थैंक यू आफ्टरनून। सर। हाँ, ओके। सर हाँ, बताओ। अंकित दास। सर हमने सर अभी
फीस जमा नहीं किया सर, आज लास्ट डेट है, मतलब डेडलाइन, इसके बाद नहीं कर सकते। कितनी फीस आपने 3800 जमा की थी? 2500 की थी सर, अभी 1800 बाकी है। तो फीस है आपके पास? सर अभी तो वही पूछने वाली थी सर, अभी सैलरी नहीं आई है तो इसलिए पूछ रहा था कि आज ही करना पड़ेगा। नहीं, पैसा है आपके पास कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है ना, तो हो गया, जब आप पैसा आएगा तब कर दीजिएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। यस ठीक है, वही पूछ। हाँ, लेकिन जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिएगा। यस सर, 2-3 दिन में सर वो कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। थैंक यू सर। हाँ, ओके। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून।